अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहां पनाह, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहां पनाह, यह अनाज के गोदाम में काम करता है, सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहां पनाह, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह। मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहां पनाह, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमा कर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहां पनाह, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फियां दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े पहने बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा, नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे, लेकिन अशर्फियां नहीं, 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपनाह, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल, कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपनाह, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए।